स्वागत है आपका एजो स्टडी एक्स में। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके लिए ग्रुप डी में जब एग्ज़ाम होंगे उससे पहले आपको सभी चीज़ें रिवाइज कराएंगे। और जो हमने पहला टॉपिक लिया है आज वो है परसेंटेज। ठीक है सर, आज का आपका पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जैसे कि वादे के अनुसार ग्रुप डी को लेकर के हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने पास कंटेंट है हमने वो सेव कर रखा है। अब धीरे धीरे वो आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी लाइन में आपके पास जीएस के वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें इंडेक्स पे आया है वीडियो आपका, और सीएम और गवर्नर पे वीडियो आ चुका है। जल्द ही और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपके वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यानी प्रतिशत। इससे आपको क्या समझ में आता है, उससे पहले मैं तीन छोटी छोटी बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात फ्रैक्शन यानी भिन्न, दूसरी बात डेसिमल, और तीसरी परसेंटेज। फ्रैक्शन से मतलब है एक्स अपॉन वाई, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी जाती है। परसेंटेज यानी कि जैसे नाम से तुम्हें क्लियर हो रहा है, परसेंट। ठीक है, परसेंट, सेंट वैसे मीनिंग होता है 100 यानी सैकड़े पर। अभी मैं आपको इसकी मीनिंग आगे चल के डेफिनेशन जो भी है वो भी बताता हूँ। और डेसिमल तो आप जानते हैं, जैसे 0.1 डेसिमल, इस तरह से डेसिमल का यूज़ किया जाता है। अब डेसिमल को अगर तुम आपको हटाना है तो आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ता है। ये होती है बेसिक चीज़ें। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप सभी को पता होगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूँ पहले, ये जो हमारा सेशन होंगे जितने भी, ये जो बिगिनर हैं उनके लिए भी और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उनके लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर होंगे उनको हम एकदम बेसिक, जो एक बेसिक तरीका होगा उससे बताएंगे। और जो थोड़े बच्चे एडवांस हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए ये होगा कि जिस भी क्वेश्चन में जितना ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट बन सकता है, मैं उस तरह से उसको कराने के लिए पूरा पूरा एफर्ट दूंगा अपना यहाँ पर। तो अब शुरुआत करते हैं कि परसेंटेज यानी प्रतिशत है क्या आपका। गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत जो आपका होता है ये एक तरह का रेशियो ही है। देखिए, प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। जैसे कि आपको बताया, जैसे आप कभी भी लिखते हैं 5%, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि 5/100, यानी कि टोटल पार्ट अगर 100 है तो उसमें से ये 5 भाग की बात कर रहा है। सपोज आपके पास एक 100 रुपए का नोट है और मैंने कहा 5%, तो आपके पास एक 5 रुपए का नोट है, एक 100 रुपए का नोट है, तो जो आपका 5 रुपए है वो आपके 100 रुपए का 5% है। उम्मीद करता हूं तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार फिर से इस लाइन पे आते हैं, प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी परसेंटेज से हम हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 1/100 से इस तरह से हमें करना होगा गुणा। ठीक है, आगे पढ़ लो। एग्जाम्पल में आपके लिए मैंने क्या लिया है, माना कि गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 50 है। माना कि आपका एक एग्जाम हुआ था जिसमें आपका पूर्णांक था वो कितना था, 50 था। ठीक है भैया, उस एक छात्र था, उसको क्या हुआ, 48 अंक प्राप्त हुए 50 में से। क्या हुआ, एक बच्चा था उसको 48 मार्क्स आपको मिले हैं, उस बच्चे को कितने में से, 50 में से। तो ये जो 48 मार्क्स हैं ये 50 का कितने परसेंट है, पूछते ना कि तुम्हारे कितने परसेंट मार्क्स आए, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 48 नंबर आए हैं वो 50 के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ तुम्हें 48 लिखना होगा, यहाँ तुम्हें 50 और तुम्हें करना होगा 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 96। थोड़ा मूव कर लेते हैं नीचे इसको, 96 मतलब ये हुआ कि 96% मार्क्स प्राप्त हुए उस बच्चे को। आगे आपके पास लिखा भी है कि 48/50, इसको और जब सॉल्व करोगे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेना। तेरे को तरीका समझ लो क्या कर रहा है वो, कोई जादू नहीं किया उसने। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब भिन्न में अंश और हर में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस भिन्न पर, उस फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं आने वाला। वही चीज़ हुई है, 96 ऊपर हो गया, नीचे 100 हो गया। और अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि प्रतिशत चाहते हो तो तुम्हें सीधे पता चल गया कि 96% है। ठीक है, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था और तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो उस बच्चे को 96% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और समझो आगे। एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए कि वायुमंडल में बोलते हैं ऑक्सीजन की मात्रा 20% है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20% का मतलब ये हुआ कि टोटल अगर 100 पार्ट है तो उसमें से 20 पार्ट जो है वो आपके ऑक्सीजन ने घेर रखा है। ये सीधा सा मतलब हुआ इस बात का। ठीक है सर, एक चीज और देख लो, आगे लिखी है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों में से केवल 15 ही उत्तीर्ण हुए। सपोज आप किसी क्लास में पढ़ रहे थे, उस क्लास में टोटल स्ट्रेंथ थी 20, और क्या हुआ उसमें जो पास हुए बच्चे वो थे 15 और 5 जो है वो हो गए फेल। तो कहा जाएगा कि जितने बच्चे पास हुए हैं वो कुल स्ट्रेंथ के कितने परसेंट है। तो 15 बच्चे पास हुए, 20 में पास हुए, और परसेंटेज के लिए तुम्हें 100 से करना पड़ेगा गुणा।
इसको मैं थोड़ा आपको अगले पेज में समझा देता हूँ। मतलब क्या कि 15 बच्चे पास हुए हैं, ये पास हुए बच्चे हैं, ठीक है। टोटल बच्चे थे 20, आपको बोले कितने परसेंट बच्चे पास हुए, तो आपका ये 5 और 15 बच्चे 75, यानी कि 75% बच्चे पास हुए उस क्लास से, और 5 जो फेल हो गए हैं उनका भी आप परसेंट निकाल सकते हैं, या तो आप 100 से इसको घटा दें तो वो भी आप बता देंगे 25% बच्चे फेल हुए, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब मैंने क्या आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जो आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको परसेंटेज में मैंने उसको व्यक्त किया है। कभी भी 1/2 होगा तो 50% के इक्विवेलेंट या बराबर होगा। 1/3 तो आपके ये, देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। जब भी बात पर करेगी जाएगी 1/2 की तो वो आपके 50% के बराबर होगा। 1/3 तो वो आपका 33 सही 1/3% के बराबर होगा। एक वैल्यू और इंपॉर्टेंट है, वो यूज की जाती है, एक तो ये वाली होगी, दूसरी ये वाली वैल्यू हो गई कि 2/3। आपको अक्सर लिखा हुआ मिलता है कि 66 सही 2/3% किसी चीज का कितना है, ये इस तरह से चीजें आपसे पूछी जाती हैं और आगे इस तरह पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने लिए हुए हैं सेशन में, ठीक है। तो जब भी 66 सही 2/3 दिखेगा तो तुम्हें समझ जाना है ये 2/3 मतलब टोटल पार्ट, नीचे हम लिखते हैं टोटल पार्ट को और ऊपर हम लिखते हैं वो पार्ट जो हमने ले रखा है, जितना हमने लिया हुआ है। समझ में आया तुम्हें? टोटल पार्ट नीचे रहेगा और जितना पार्ट तुमने लिया हुआ है, मतलब कि टोटल अगर उसके पास 3 रुपए थे तो उसने यहाँ पर 2 रुपए ले लिए हैं। 3 रुपए टोटल थे, 2 रुपए ले लिए हैं, तो बचा कितना? 1 रुपया, ठीक है। ये इस बात को इस तरह से समझ सकते हो। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 जब भी तुम्हें लिखा मिले तो तुम्हें तुरंत 2/3 याद आना चाहिए। इसी रो में आगे चलते हैं। तो 1/4%, जब 1/4 भिन्न में होगा तुम्हारा तो ये 25% के इक्विवेलेंट या बराबर होगा। इसी तरह से 3/4, 3/4 भी तुम बता ले जाओगे कि 75% के इक्विवेलेंट या बराबर होगा। और आगे बढ़ते हैं 1/5, 1/5 तुम्हारा है ना, ये 20% के इक्वल होगा। अक्सर तुम्हें क्वेश्चन लिखे मिलते हैं किसी वैल्यू का 20% बढ़ा दिया तो 20% घटा दिया। अब इस चीज को समझो, बोलते हैं 20% बढ़ा दिया, ये मेन वैल्यू थी, बेस वैल्यू, और इसमें हमने फर्क जो भी हमने किया ये ऑपरेशन वैल्यू है कि इसमें जो भी ऑपरेशन किया, बढ़ाया घटाया वो किया हमने। तो 5 वैल्यू थी, उसमें 1 बढ़ा दिया, तो हम ये कहें उसके पास अगर 5 रुपए थे तो अब 6 रुपए हैं। ये चीज कब हुई? 20% बढ़ने के बाद। अगर वो बोलता, ये तो बढ़ने वाली बात होगी, अगर वो बोलता कि 20% तो है लेकिन घट गया है, तो 5 से अगर 20% घटेगा तो हो जाएगा 4। यहाँ पे बढ़ा था ये 20%, तो 5 से 6 हुआ, लेकिन जब 20% घटेगा तो वो 5 से हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। इस चीज को रिलेट कैसे करना है वो तुम्हें मैं आगे बताता चलूंगा, बस तुम्हें क्या करना है, पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखना है और जो जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, और अपने दिमाग में फिट करते जाना है। 2/5, 2/5 जो है वो तुम्हारा 40% के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह से तुम्हारा 3/5 है वो 60% के इक्विवेलेंट होता है। ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, इस चार्ट को आप एकदम रट डालिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। 1/6, 1/6 आपके 16 सही 2/3% के इक्विवेलेंट होता है। इस चीज को जरूर, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस वाले पे ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा कुछ समझने में, क्योंकि हाँ ठीक है, मैं ठीक से अंडरलाइन कर लेता हूँ उसको थोड़ा इस तरह से। हाँ, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ये वाली वैल्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि 1/6 है, तो अब देखो एक चीज तुम और रिलेट कर सकते हो। तुम्हें अगर 1/6 की वैल्यू पता थी, जैसे 16 सही 2/3% तुम्हें पता है, और तुम जानते हो टोटल तो 100% की ही बात होगी, 100% की हम टोटल बात करेंगे। तुमसे अब वो पूछे कि अगर 5/6 बताओ, तो तुम एक काम ये भी तो कर सकते हो कि 100% में से 16 सही 2/3% घटा दो, तो तुम कितना आएगा तुम्हारा? 83 सही 1/3% ही तो आएगा। ये बात तुम्हें समझ में आई मेरी कि 83 से 1/3% आएगा। वही चीज इन्होंने यहाँ लिखी है, लेकिन उससे पहले मैं इस चीज को इरेज कर दूं ताकि आगे आने वाली जो चीजें लिखी हैं वो आपको आसानी से समझ में आ पाए। अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं। बोला है कि 1/7, 1/7 की जो आपकी परसेंटेज में वैल्यू होती है वो 14 सही 2/7 होती है। अब देखिए इतना याद रखना, बाकी अभी मैंने एक टेबल और ले रखी है, वहां पे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 2/7, अगर 1/7 पे 14 सही 2/7 है, तो 2/7 पे आपके लिए वही वैल्यू हो जाएगी 28 सही 4/7। देखो यहाँ पर भी ये इसका दोगुना हो गया। एक चीज देखते हुए चलना, लिंक करते हुए चलो इन चीजों को, ये इसका दोगुना हुआ
और यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू का 2 गुना हुआ। ठीक है, आगे देखो 3/7, जब 3/7 की बारी आई तो ये तुम्हारा देखो कितना हो गया, यहाँ से 14 दूनी 28 हुआ, फिर 14 त्रिक 42 हुआ, और यहाँ पे 3/7 की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे 6 था, 2 यहाँ बड़ा था, अब ये 2 3 6, इस तरह से तुम रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, 1/8, 1/8 पे जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी होती है 12.5%, यानी 12 सही 1/2%, और इसी को कई बार इस फॉर्म में लिख करके दिया जाता है कि 25/2%। ठीक है, और देख लो आगे, आगे दिया है तुम्हें 3/8%, 3/8 फ्रैक्शन में वैल्यू होगी तुम्हारी 3/8, जो कि 37 सही 1/2% के बराबर होती है। और मैं फिर बता दूं, ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जरूर इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, मेरे शब्दों में रट लीजिएगा। रटना कोई गलत बात नहीं है, बस आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए। हर चीज़ में खामियां भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं, बस डिपेंड इस पर करता है कि आपने कौन सा जो आपका चश्मा था या कुछ भी था, आपने किस नज़रिए से उसको देखा था। ठीक है, गलती हर चीज़ में है और अच्छाई भी हर चीज़ में, बस देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए आपका। 5/8, 5/8 जो है वो आपके 62 सही 1/2% के इक्विवेलेंट होता है। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिस पे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ उसे जरूर याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1/9, 1/9 ये आपकी 11.11% होती है, या तो इसको आप इस फॉर्म में याद रखें ऊपर वाले में, या नीचे वाले में याद कर लें। 2/9, जैसे कि मैंने बताया 1 तो इसका जब 2 टाइम करेंगे तो ये अभी 11 था, तो ये आपका 22 हो गया, इस बार तो 22.22 होता है। ठीक है सर, आगे आ जाओ, 4/9, 4/9 की वैल्यू तुम्हारी क्या, 44 सही 4/9%। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और आपको 9 में और 11 में एक रिलेशन बता देता हूँ मैं, जब भी 1/9 की बात हो तो आपको याद रखना है 11.11, और जब भी 1/11 की बात आए तो 9.09%। ठीक है, जब 9 हो तो 11 कर देंगे, और जब 11 हो तो 9 कर देंगे, इन दोनों में वाइस वर्सा चलता है। ठीक है सर, अब ये तो आपको पता है, इस तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 वाला तो हर किसी को पता होता है, ये तो बताने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। अब बात आ जाती है 1/11 पे। 1/11 जैसे मैं आपको बताया था कि 1/11 की अगर बात करेंगे तो वो आपका 9.09% के इक्विवेलेंट या बराबर होता है। अब 2/11 की बात करोगे तो 18 से ही 2/11% के इक्विवेलेंट होता है। 3 की बात करोगे तो वो आपके इस पर कितना 27 हो जाएगा। भाई एक बार में 9 था, 2 बार में 18 हुआ, 3 बार में 27 हो गया। यहाँ से आप देख ही रहो एक एक बढ़ रहा है, ऊपर यहाँ से यहाँ पर एक बढ़ा जा करके, फिर यहाँ से यहाँ आके आपके एक बढ़ा, और अब एक लास्ट वैल्यू और है इसी रो में, वो क्या है 1/12। जो 1/12 है उसकी वैल्यू होती है 8 एज अ होल 1/3, यानी कि 8 से ही 1/3%। अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो 8.33%। ठीक है भैया, ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आ गई होगी। किन किन वैल्यू को तुम्हें याद करना है मैं बता दे रहा हूँ एक बार। तुमने ये वैल्यू याद करनी है, ये वाली, और आपको ये वाली रो कंप्लीट करनी है, ये वाली रो करनी है, और आपको ये वाली रो करनी है। ठीक है, ये आपको सारी रो करनी है, 1/7 वाली रो भी आपको करनी है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसमें मैंने ये सब नहीं लिखा होगा, क्योंकि पहले मैंने तो ये लिखा नहीं था, बाद में लिखा है। अगर आप चाहें तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपके ये काम आ जाएगा। हाईलाइट से तो प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो जहाँ पर पेन चलाया है सिर्फ उसको मैं हटा देता हूँ, बाकी विजिबिलिटी बनी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अंत तक ये सेशन जरूर देखना, तुम्हारे बहुत काम आने वाला है अगर तुम्हारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, जो बच्चे हमारे एयरफोर्स वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। देखिए उसके बाद मैंने वैल्यू और ले रखी हैं, जहाँ पर 1 से लेकर के 1 to 50 यहाँ तक का मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, और इसमें चीज़ें हमें करनी होंगी लिंक। उससे पहले खैर इसको समझ लो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आ जाते पहले, जब भी फ्रैक्शन में दिया होगा तुम्हारे भिन्न जो होगी वो दी है 100, तो यहाँ पर तो 100/1 करोगे तो 100 वैल्यू हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। जब 100/2 लिखा तो वो 50 आया। अब तुम्हें ये चीज़ें कहाँ पे इस्तेमाल होती है तुम्हें ये सोचना होगा। जब भी तुम्हें दिया जाएगा कि सपोज 25 कोई वैल्यू है, ठीक है, और इस पर कहेगा तुम्हारा कि बढ़ गया है 4%, कहेगा 4% कोई चीज़ बढ़ी है 4%, यानी कि अगर हम बेस माने, बेस 100 का था, वह वैल्यू बढ़ के 4% बढ़ के हो गई 104। तो तुम क्या करो, इसको और इसको इसके सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ दो। 100 को तुम 25 लिख सकते हो और इसको तुम 26 लिख सकते हो।
तो इससे क्या होता है, तुम जब रेशो लगाओगे तो तुम्हारे लिए ये चीज़ ईजिली कैलकुलेशन में तुम्हारा मदद करेगी और कैलकुलेशन तुम्हारा ईजी रहेगा। ये थे इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो तुम इस तरह से देख सकते हो। साथ में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है परसेंटेज के, इसके वैल्यूज़ के, वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलते रहेंगे। 100/3 ये परसेंट ही है, जैसे बोलते हैं ना 3%, इस तरह से बोला 3% की वैल्यू बताओ, इस तरह से 4% बताओ, 5% बताओ। तो तुम लिखते हो ना 3% को, क्या 100/3 ही तो लिखोगे, क्योंकि तुम्हें जब भी परसेंट हटाना होता है किसी वैल्यू से तो तुम क्या करते हो, 1/100 करते हो। माफ़ कीजिए, परसेंट लगा हुआ है तो इसमें तुम क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे इस तरह से। तो बोलते हैं ना 3% है, तो मतलब ये इस तरह से कुछ है, यहाँ पर ऐसे ही लिखोगे ना तुम इसको। अब वही चीज़ यहाँ पर है कि इन्होंने उसको नीचे किया है 100/3, वैल्यू बताओ कितना। ये फ्रैक्शन है तुम्हारी, क्या फ्रैक्शन। इसको मैं खाली पेज ले लूँ, वहाँ समझाता हूँ आपको। जैसे कि 100/3 लिखा है, ठीक है, 100/6 लिखा है, और 100 तुम्हारा सपोज लिखा है 9, ठीक है। इसको तुम क्या लिखोगे, 100/3 को ये तो लिखोगे 33.33%, ऐसे तो लिखोगे ना तुम इसको, इसी तरह से लिखोगे कि 33.33 वैल्यू होगी ये वाली तुम्हारी होगी 16.66, 1696, ठीक है, ये वैल्यू होगी। ये वाली कितनी होगी, 11.11, ये वैल्यू तुम्हारी ये वाली होगी। तो ये होते हैं कुछ इसके एप्लीकेशन, ये तो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएंगे। जब क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन मैंने आगे ले रखे हैं, जब वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो मैं ये चीज़ भी इजीली समझ में आ जाएगी। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अब वैल्यू देखो, इनको रिलेट करना है। इस चार्ट में जो वैल्यूज़ हैं, मैं तुम्हें पहले 1 से लेके 20 तक का, पहले तुम एक चीज़ समझ लो, यहाँ जरूर 1 से 50 तक वैल्यू गिवन है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 1 to 20 ही डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। बाकी वैल्यू आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस कर ली जाएगी आपके साथ। फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, फ्रैक्शन लिखा होगा और उसकी वैल्यू आगे दी होगी। 100/2 होगा तो 50, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। 100/3 होगा तो 33.33 होगा। जब 100/4 होगा तो वो 25 होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे देखो, जब 100/5 तो 20, यहाँ भी कोई समस्या नहीं। 100/6 यहाँ पे 16.66, ये तुम्हें अब ये देखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, देखना ध्यान से ये वाली। 100/7 तो ये 14.28, ये भी तुम्हें याद होगी वैल्यू, ठीक है। और आगे चलो, अब तुम्हें क्या है, ये वैल्यू 100/8 ये तुम्हारी 12.5 हो गई। 100/9 जो है, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये 11.11 होती है, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ। वही चीज़ यहाँ पे आगे 1 भी रहता है। ये तो तुम्हें याद ही होगी। ये तो होगी तुम्हें 10 तक, और 10 तक सबको ही याद होती हैं। प्रॉब्लम आती कहाँ है, वो 20 के बाद से आना स्टार्ट होती है प्रॉब्लम। और जस्ट अ मिनट, देयर इज प्रॉब्लम, हाँ ओके कंटिन्यू। आपका 100/11, देखिए 100 जैसे मैंने आपको बोला ना कि 11% की वैल्यू बताओ हमें कितनी होगी, तो इसका यही मतलब था ना कि आप ऐसे लिखोगे इसको, आप इस तरह से, या परसेंट था तो परसेंट का मतलब क्या है कि ये पर 100 पर कितना है, 11%, 100 पे लोगे ना बेस मान के। तो लेकिन जब तुम्हें ये चीज़ रिवर्स में दे दी जाएगी कि जब तुम्हारा ये हो जाए 100 ऊपर हो जाए और ये 11 हो जाए इस तरह से, तब क्या होती है वैल्यू 9.09। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, फ्रैक्शन में लिख के दिखाई जा रही है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। ये 100/11 हो गया आपका, तो 9.09 की वैल्यू बता चुका हूँ। अब जो समझने वाली बात है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से आपको ध्यान देना है। 100/12, 100/12 जो है वो आपका 8.33 होता है, जिसी को बोलते हैं 8 सही 1/3। इसको क्या बोलते हैं, इसको देखिए, इस वाले रो के लिए मैं आगे लिख दे रहा हूँ। 8 के लिए जब आपका 100/12 होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो भिन्न में, ये तो लिखोगे ना 25/3, और सॉल्व करोगे तो 8 सही 1/3, यही तो लिखते हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये लिखने की वजह क्या थी, क्योंकि हमें ये फॉर्म चाहिए थी, यहाँ पर हमें पहुँचना था। ये सब चीज़ें जब भी तुम्हें ये दिया होगा तो तुम्हें तुरंत ये चीज़ याद आनी चाहिए, और ये दिया है तो भी तुम्हें तुरंत 12 याद आना चाहिए। सीधे तुम्हें जब भी दिया हो 8.33% तुम्हें दिया होगा, तुम्हें सीधे 1/12 याद आना चाहिए। अगर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसका सिर्फ मेन जो भी वजह है कि तुमको ये चीज़ पता चल जाए कि जब भी 8.33% हो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 8.33% की बात जब कभी भी की जाएगी या आगे हम करेंगे तो तुम्हें तुरंत ये वैल्यू याद आनी चाहिए। और जब कभी भी हम 6.66 की बात करेंगे तो तुम्हें 1/16 याद आना चाहिए। बोलेंगे कि 6.66% वैल्यू बढ़ती है, तो मतलब बेस में हमारा 16 था, ठीक है, और एक बढ़ गया, तो कोई चीज़ जो अगर 16 थी और अगर उस पर 6.66% की बढ़ोतरी हुई तो वो तुम्हारी 17 बन जाएगी। यही मैं बता रहा हूँ, ये बेस है,
ये वैल्यू बढ़ी हुई है तो 16 से 17 बन गई। अगर यही बोले कि 8.33% कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो तुम्हारी 12 से यानी बेस 12 और एक बढ़ी है तो वो तुम्हारी 13 बन जाएगी। मेन जो इस सीरीज का यूज है या एप्लीकेशन उसका क्या है वो ये है, यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो तुम। और वैल्यूज देख लो, हाँ इसको तुम इस तरह भी लिखते हो 8 सही 1/3, ये भी तुम्हारी सेम चीज़ है, यही इसके इक्वल है। फिर यही चीज़ तुम्हारी इस तरह से भी लिख सकते हो फ्रैक्शन में कि 1/12 यानी कि 1/12 लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया आपसे यहाँ 12 तक। अब 13 पे देख लो, यहाँ पे वैल्यू लिखी है 7.70 और 7.69 ऐसा करके कुछ वैल्यू होती है। अगर एग्जैक्ट जाओगे तो तुम ये वैल्यू होती है, लेकिन अगर तुम्हें कभी कैलकुलेशन करनी है तो तुम 7.70 से भी कर लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बशर्ते अप्रोक्सीमेशन में आंसर ना हो और बहुत ही नजदीक ऑप्शन ना दिए हो, तो ये चीज तुम्हारी वहां पर काम कर जाएगी। 100/14 7.14 ये तुम्हें वैल्यू याद होती है। 100/15 इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको समझ लो 100/15 वाली वैल्यू को। 100/15 इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 6.90 यानी कि 6.66 ये वैल्यू होती है आपकी। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक। अब 100 को देखो, पहले इसको 5 से काट लो 3 लिखोगे, 5 से काटोगे 20 लिखोगे। अब इसमें भाग दो, 6 3 18 तो 6 लिख दोगे एक बार। अब बचेगा 18 के बाद 2 तो बच जाएगा, तो तुम्हें एक डेसिमल दिया तो फिर 0 बढ़ा लो, फिर 6 3 18, फिर ये चीज़ आगे चलते चले जाएगी। इसलिए तुम्हारा जो 100/15 है इसकी वैल्यू क्या होगी 6.66, मतलब ये 6.66 जो तुम्हारा है यहाँ पर एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हुई मेरे से, ये 6.66 नहीं 6.25 था, तब 16 पे बनेगा, वरना वही चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने नीचे देखा तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है सॉरी। 6.25% होगा तब वैल्यू होती है 1/16, और जब 6.66 होता है तो 1/15। इन दो वैल्यूज़ में अक्सर मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाया करती थी और आज भी हो गई, आपने देख लिया। 6.25 अगर परसेंट होगा तो 1/16, 6.66% होगा तो 1/15, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब वैल्यू कहाँ तक हो चुकी है 16 तक पहुंच चुके हैं। 16 डिस्कस हो चुकी थी, मैंने अपनी एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको बता दिया। अब देखो तुम ये चीज़ें देखना, थोड़ा देखना, 100/17 5.888, क्या 100/17 है 5.888 और 100/18 है वो है 5.555। तो तुम्हें क्या करना है, जब 16 तक तो तुम्हें याद हो जाएगा 6.25, 17 पे क्या है 5.888 और यहाँ से यहाँ कितने गैप आ रहा है देखो 3, देखो 8 से 3 5 हो रहा है, 3 8 से 5 3 8 से 5 3 3 का गैप हो रहा है। तो तुम्हें याद करना है कैसे, लिंक कर देना है। अब लिंक करने वाली चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैल्यूज में तुम्हें चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा। 100/17, ठीक है, और 100/18, 100/18। जब 100/17 है तो ये 5.888 और 100/17 पे 5.888 है, 100/18 पे है 5.555, ठीक है। ये दो वैल्यू तुमको याद कर लोगे इस तरह से, इन दो वैल्यूज को लिंक कर लो, ये दो वैल्यूज भी तुमको याद हो जाएंगी। तुमसे बोलेगा कि जब कभी भी 5.88% बढ़ता है तो तुम सीधे 17 लिखोगे और सीधे यहाँ पे 18 दे दो, क्योंकि ये तो बेस वैल्यू होगी ना, 1/17 इसकी वैल्यू होगी अगर परसेंटेज में लिखोगे तो, समझ रहे हो। तो ये तुम सीधे 17 से 18 लिख सकोगे अगर तुम्हें ये चीज़ें पता हैं तब। और बाकी तुम इसको चाहो तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, 17 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 और ये 15, ऐसा भी लिखा तुम्हें मिल सकता है। 100/17 भी मिल सकता है, और तुम्हें यूज़ कब करना है वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। जब कभी भी 1/17 यूज़ करना होगा तो तुम क्या करोगे 5.88 से मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। और तो हमने डिस्कस कर लिया, ये आपका हो गया 17 वाला डिस्कस कर लिया, 18 वाला डिस्कस कर लिया। 17-18 को आपको लिंक करके याद करना है कि ये 5.888 होती है और ये 5.555 होती है। अब बात करते हैं 100/19 पे। 100/19 जितने भी ये 19 या 29 39 इनको आपको एक तरह से देखना हो। देखिए यहाँ पे कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है, ये 2.555 3.444 यहाँ देख रहे हैं आप, देखेंगे तब इस चार्ट को आपको कम से 1-1.5 घंटा आराम से देखोगे ना तो सारी वैल्यूज आप लर्न कर सकते हो, इनको रिलेट कर सकते हो। बाकी रिलेट कैसे करना मैं वो आपको बताता रहूँगा। अभी 100/19 पे आते हैं। 100/19 पे जब आप देखेंगे तो ये होती है 5.252,
ये 52 करके याद कर सकते हो कि क्या 52 100/19 पे 52 होती है, और आपका फिर 100/20 पे तो 5 होती है, और ये आपको याद होती है। इस तरह से एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें रिकॉल कराता हूँ मैं 11 से 9 से। 100/9 पर 11.11%। फिर आते हैं सीधे 100/11 पर। 100/11 पर आपका होगा 9.09, ठीक है। 100/12 यानी कि 1/12 या बोलेंगे 8.33% कोई वैल्यू बढ़ी तो मतलब 100/12 और 12 से वैल्यू 13 हो गई। 100/13 यानी तुम्हें 100/13 देखना है 7.69, 13 पे 7.69, 14 पे 7.14। ऐसे याद रख सकते हो कि 7 फिर इसका यहाँ पे दो गुना, 7 दूनी 14 तो 7.14। फिर 100/15 और तुम्हें इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा 15 और 16 पे। 16 पे 6.25 और 15 पे 6.666। ये तुम बाकी 15-16 के लिए एक चीज़ और समझ लो, याद आके तो मैं बता दूं कि 100/15 और 100/16, 16 छंग 96, 96 तक पहुंच जाओगे। 16 छंग 96 हो गया तुम्हारा, तो बचता कितना है 4 और 16, तो ये 1/4 हुआ, और 1/4 तुम्हारा 25% के इक्वल होता है, इस तरह समझ सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे 16 यानी कि 1 मिनट इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा, सॉरी ये आपका इरेज हो गया। हाँ, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे 6.25 लिखा, और इसको ब्रेक करोगे तो 15 छक्का 90 जाएगा, 6 आ गया। लेकिन अभी 10 और 15 ये 2/3, इसको काटोगे 2/3, और 2/3 पे बताया था 66.66 वैल्यू बताई थी तुम्हें 2/3 पर, जब ऊपर तुमसे डिस्कस कर रहे थे कि 2/3 होगा तो कितना होगा। अभी दिखा रहा हूँ 2/3, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/3 पर 66.66 वैल्यू होती है, 66 से ही 2/3% में वैल्यू होती है। उसको तुम इस तरह से देखो, तुम यहाँ से ये देख पा रहे हो कि चीज़ों को रिलेट किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे वही मैंने किया, इसको रिलेट कर दिया उस चीज़ से कि मुझे दिखा यहाँ पर 2/3, तो मुझे तुरंत याद है कि हाँ ये 6.66 करके होता है। बाकी फिर से देख लो, आपका 100/15 था तो 6 तो 15 छक्का 90, फिर 10 बच रहेगा, फिर तुम्हारा 15, तो ये 2 और ये 3, तो 2/3 इस तरह से लिखोगे तुम इसको। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, 2/3 है तो सीधे तुम 6.66% इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये 20 तक वैल्यू डिस्कस कर ली, ठीक है। और बाकी वैल्यूज बाकी मैंने, अगर हमारे साथ आगे जुड़े रहते हैं तो मेरा वादा है मैं आपको 1 से लेके 50 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी फ्रैक्शन से जो डेसिमल में जाके बनती हैं वैल्यू, आपको मैं ये लर्न करा दूंगा। उसके पास मेरे पास बहुत सारे तरीके लर्न कराने को, ये मेरा वादा है मैं पूरा करा दूंगा, बशर्ते आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। और अगर आप जुड़े रहे तो 100% आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। मैंने भी याद कर ली है थी, ठीक है, और आपको भी मैं याद करवा दूंगा। बस कंडीशन इतनी है कि आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखना होगा। जब मैं जहां जिस तरह से यूज कर रहा हूँ आपको वो चीज देखनी होगी और समझनी होगी, ठीक है। तो परसेंटेज में जो जो बेसिक चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी जैसा कि ग्रुप डी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ग्रुप डी को भी टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप डी को। साथ में ये चीज एयरफोर्स वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो एयरफोर्स का आपका वाई ग्रुप होता है उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में एप्लीकेशंस, हाँ अब देखिए जानने वाली बातें क्या क्या है कि एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ आती है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जब आप पढ़ोगे तो वहां भी आपका परसेंटेज को यूज करना पड़ेगा, एक पहली चीज ये होगी। दूसरी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब भी आप पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहां पर भी आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, आप सीआई और एसआई यहां पर आएंगे तो भी आपको बोलते हैं रेट जो आपकी होती है ना, रेट आपको परसेंटेज में तो दी होती है 10%, 12% रेट, तो यानी ये चीज से रिलेट करता है। रेशियो में बोलते हैं 20% पानी निकाल लिया, 20% अल्कोहल मिला दिया, इस तरह से बात की जाती है तो वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्रॉफिट लॉस में तो बोलते हैं कि भाई 10% का हमको प्रॉफिट हो गया, 20% का लॉस हो गया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे टॉपिक है जहाँ पर आपका परसेंटेज का यूज होता है, इसलिए परसेंटेज को हमने सबसे पहले लिया है। सबसे पहले आपको परसेंटेज की सारी जितनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम आपको डिस्कस कर लेंगे आपसे, और आपको वो समझा देंगे और आपको समझ जाएंगे, ठीक। बस करना सिर्फ आपको इतना है कि हम पर फेथ करना होगा। फेथ करने के बाद हमारे साथ रेगुलर जुड़ा रहना पड़ेगा। क्वेश्चंस मैं अभी आपके लिए कुछ लाया हूं आज के लिए। इसके बाद मैं वो क्वेश्चन, हाँ इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी टाइप होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है, जो आपके एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही टाइप हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। जितने भी टाइप बनेंगे 1, 2, 3 जितने भी टाइप बन जाए हम उन सभी टाइप को डिस्कस कर लेंगे कि भैया जनसंख्या से क्वेश्चन आता है कि एक गांव में इतनी जनसंख्या थी, 2010 में 11% बढ़ गई, 2012 में 12% घट गई, तो अब बताओ उस देश की राज्य की जनसंख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे, वो हो जाएंगे।
और आपके चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे। इसी तरह से परसेंटेज के और भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन लिए हैं, पहले कुछ बेसिक चीजें आपसे डिस्कस कर ली, अब कुछ क्वेश्चन लिए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले बेसिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा तो उसमें अगर जो शॉर्ट हो सकता है उस तरह से भी करने के लिए हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ज्यादा लोग यही बोलते हैं कि हिंदी में ही आप पढ़ाएं। यदि P का P% 36 है, बोलना क्या चाहता है, ये P है और फिर बोला इस P का 36% यानी कि 36%, ये जो है ये आपके 36 के P का P% 36 है, ये इसका यहाँ देखिए गलत हो गया। ये बात क्या ना कि हिंदी में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। करना क्या है, P का यानी कि P का P%, ये P का P% जो है ये 36 है। तो अब एक चीज़ समझ लो, परसेंट के लिए शुरुआत में बताया था क्या करना होता है, 1/100 से गुणा करना होता है तुम्हें, ठीक है। अगर जो परसेंट है इसका मतलब ये हुआ कि 1/100 से तुम्हें करना है गुणा, तो तुम P लिखोगे, अब ये P और 1/100 से गुणा कर लो, ये तरीका समझो। ये तुम्हारा हो गया 36, P का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 जो तुम्हारा है ये उधर चला जाएगा और ये 36 से हो जाएगा गुणा। जब ये 36 से गुणा हो जाएगा तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3600, ठीक है। और जब P स्क्वायर बराबर 3600 हुआ, 36 देखती तो मैं 6 का स्क्वायर याद आ गया और तुम्हें 100 देखते हुए 10 का स्क्वायर याद आ गया। या तो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो हाँ ऊपर तो लिखा ही था, समझने वाली बात है कि ये 6 का स्क्वायर हो गया ये वाला, ये 10 का स्क्वायर हो गया ये वाला, सीधे सीधे लिख दो तुम अब यहाँ से कि P जो आएगा, अब स्क्वायर हटाओ सभी से तो 6 लिखोगे, यहाँ स्क्वायर कर लो यहाँ स्क्वायर कर लो, 6 गुणे 10, तो यानी जो P है तुम्हारा वो आ गया 60। और तुमसे P पूछा गया था कि P कितना है, तो P तुम्हारा हो गया 60। ये B, ये ऑप्शन B नहीं है, C वाला है, ठीक है। 60 हो गया तुम्हारा आंसर। तुमको समझ में आ गया क्या बोला था, P का P% बराबर 36, तो तुमने P लिखा फिर गुणा किया, फिर 1/100 क्योंकि परसेंट हटाया है तो 1/100 से तुमने गुणा कर दिया। अब तुमने सॉल्व किया, P स्क्वायर बराबर 3600 आया। अच्छा P स्क्वायर बराबर 3600 आया तो P बराबर तुम्हारा 60 आ गया, ठीक है। अब तुम एक चीज़ तुमसे मैं पूछता हूँ, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। 47 का स्क्वायर हमको बताओ तुम, और तुम हमको बताओ 49 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हमें बताओगे तुम, हम सीधे वैल्यू लिख दे रहे हैं। अब क्योंकि तुम्हें ऐसा तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है, तो क्या करना होगा, या फिर बता दें, चलिए लगे हम बताते हुए चलते हैं। 47 का स्क्वायर तुमने क्या देखना है, बेस मानना है। जब भी 50 के आसपास के नंबर की बात हो, कंडीशन क्या है, नंबर तुम्हारा जो हो 50 के आसपास का हो, 50 के नज़दीक हो, 50 के नज़दीक होना चाहिए, ये तुम्हारी कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे ये नंबर 50 के नज़दीक है तो तुम्हें बेस में लेना है 25, बेस में क्या लेना है 25। अब 25 लोगे और 50 में नंबर पर देखो कितना कम है, स्टेप लिखते हैं, 50 में कितना कम, 50 में कितना कम, तो तुम कहोगे 50 में एक कम है 3, तो हम कहेंगे तुम 3 का करो स्क्वायर, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो आएगा स्टेप 1 का, यानी 3 का करोगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तुम्हारा 0 9, ठीक है, 2 डिजिट लेंगी तुम्हें 0 9। अब ये बताओ तुम्हारा जो ये नंबर 3 कम हुआ है और हमने कहा था बेस मानोगे तुम 25 को, तो तुम्हें क्या करना है, 25 में से 3 को घटा देना है। जो बेस अगर तुम्हारा आधार 25 है, और आधार 25 लोगे कब, जब वैल्यू तुम्हारी 50 के आसपास की हो, आधार 25 और उस, अब तुमने 50 से देखा तो 50 से कम कितना था 3, तो तुम्हें वही 3 इस 25 में घटाना है ला करके, यहाँ 25 में तुम घटाओगे तो ये हो जाएगा 22। तो तुम्हें ये मिल गया यूनिट के, पहले यूनिट डिजिट मिला, फिर तुम्हें ये दहाई का डिजिट मिला और ये तुम्हें मिल गया यहाँ पर। तो इस तरह तुमने स्क्वायर लिख दिया 2209। वही चीज़ इस पर हमने अप्लाई कर दी तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये तुमने खुद से अप्लाई करना है इस पर, ये तुम्हारा हो गया होमवर्क, इसमें तुम खुद पे अप्लाई करना, देखना क्या ये बात सही आ रही है नहीं आ रही, अगर आए तो कमेंट करके हमें चीज़ बताना। ये थोड़ी होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये 33 नहीं है, यहाँ पर 33 सही 1/3% है, ठीक है, इसको आप सही कर लो। 33 सही 1/3% है, दोनों ही जगह 33 सही 1/3%, क्योंकि हमने अभी परसेंटेज पे पढ़ा हुआ है। आप समझो मेरी बात, इसको सॉल्व कैसे करोगे, 0.15 लिखा है, परसेंटेज लगा है, लगा रहे तो ऑफ है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ही मतलब होता है। अभी देखो 33 सही 1/3% है, तो 33 सही 0.33, ये भी तो लिखोगे, ये भी लिख सकते हो ना तुम। और ये किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। जब तुम्हें ऊपर वैल्यू बता रहे थे, हम यहाँ पर भी दिखाते हैं, कहाँ गया आपका, ये देखो यहाँ पर 33 सही 1/3% क्या लिखा गया था, 1/3 लिखा गया था,
लिखा था ना 1/3। तो जब भी 33 सही 1/3 लिखा होगा तुम उसको 1/3 लिख सकते हो, तो तुम्हारा इससे क्या परसेंटेज हट जाएगा। समझ में आया तुमको कि तुम अपना परसेंटेज वहां से हटा सकते हो। और वही चीज़ तुम्हें यहाँ अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में कि तुम्हारा 33 1/3% है, तो इसको तुम 1/3 लिख सकते हो ना, उस एप्लीकेशन को वहां पर यूज करके। जब हमने ऊपर देखा था सीरीज, वहां यूज करके तुम इसको ये लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, वैल्यू देखनी है कितने पे, 10,000 पे। ये तुम्हारा 10,000 हो गया। अब ये डेसिमल जब हटाओगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 जीरो तो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये परसेंटेज लगा ही हुआ है, तो तुम अभी इसको ऐसे ही रखो। और ये परसेंटेज और हटाओ, तो परसेंटेज मैंने बोला था तुम इसको क्या करना, 100 से 1/100 से गुणा कर देना। ये 1/3 ऐसे ही रहेगा, और ये तुम्हारा 10,000 यूं ही लिखा रहेगा। 2 जीरो 2 जीरो टोटल नीचे 4 जीरो, और ये 4 जीरो तो आपस में हो गया कैंसिल। ये 3 से इसको तुम डिवाइड करोगे, आ जाएगा तुम्हारा 5, और ये आया तुम्हारा 5। यही होगा तुम्हारा आंसर या उत्तर। ठीक है, तुमको ये बात समझ में आ गई। तुमने पहले एप्लीकेशन क्या देखी कि 33 सही 1/3% अगर कहीं लिखा होगा तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितना था 1/3, वो तुम्हारा 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इफ द इनकम ऑफ राम, देखिए यहाँ पर भी ये वैल्यू 12 नहीं है, 12 सही 1/2% है। अब 12 सही 1/2% देखिए, कुछ याद आया? अगर नहीं याद आया तो तुमने वो सीरीज ऊपर ठीक से नहीं देखी थी, क्योंकि तुम्हें ये देख के याद आ जाना चाहिए था कि 12 से 1/2% बराबर का मतलब ये हुआ कोई वैल्यू 8 थी, यानी कि 1/8 इस तरह से नहीं होगी। और इसने बोला ना, हिंदी में देखो भाई, हिंदी में तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है। यदि राम की आयु श्याम से 12 से 1/2% अधिक है, राम है एक श्याम है, राम की आयु श्याम की आयु से 12 से 1% अधिक है, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से, तो श्याम की आयु तो मानो 100, राम की आयु 100, 12 सही 1/2, इस तरह से तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ इतना अधिक है। और तुम्हें हमने एक चीज़ बताई थी, जब भी कभी 12 सही 1/2% लिखा होगा तो तुम इसको क्या 1/8 नहीं लिख सकते हो। अगर तुमको ये बात याद है, पहले तो इससे मान के देखो कैसा हो रहा है एक बार क्वेश्चन, और एक बार उस तरह से करके देखना किस तरह से होगा क्वेश्चन। जब ये बोला तुमसे, तो श्याम की आयु 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 ही की आय है, अगर इनकम दिया है तो आय है। लेट मी चेक, हाँ ठीक है, आय है, यहाँ पर आयु नहीं है। राम की आय, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, बोलना ये चाह रहा है। ये तुम्हारा जो श्याम है, श्याम, इसकी आय यहाँ से कितने कम है, 12.5 कम है, 12.5 लिख सकते हो ना, 12, 12.5। इसकी आय से कितना कम है, तो बेस में अब तुम्हारा यही तो आएगा। ये तुमसे पूछना चाह रहा था, ये तुम निकालने में तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जाएगी कि तुम ये लिख लो 12.5 है जो तुम्हारा, 112.5 का कितने परसेंट है, तुमको ये निकालने के लिए बोला है। इसको सॉल्व करके देखना एक बार तुम, ठीक है, या हमसे सॉल्व कराओ। चलो हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। इसको तुम 25 से भाग दो, 25 से 5 बार, 25 को भी तो 25 से 4 बार, 25 का 100 हो गया तुम्हारा 125, 125 यानी कि 25 4, 25 का 100, 100 के बाद तुम्हारा 125, 125 यानी कि 5, फिर ये काटो 1/9 आया क्या, 100/9। ठीक है, 100/9 यानी 11.11%। या फिर इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हो, और करके लिखता हूँ मैं, 11 एज अ होल 1/9%, ये भी आप लिख सकते हो। 100/9 लिख सकते हो, 11.11% में लिख सकते हो, ठीक है, और या फिर 11 सही 1/9% लिख सकते हो। ये 3 तरह से तुम इस चीज़ को लिख सकते हो। ये तो हो गया, तुमने जब इसको माना, डिवाइड, काटा पीटा, तब तुमने ये किया। अगर तुम्हें ये पता होता, ये चीज़ यहाँ समझ लो, अगर तुम्हें ये पता होता है कि 12 से 1/2% जो है ये तुम्हारा 1/8 भिन्न के बराबर होता है, तो तुम ये कहते राम थे श्याम थे, राम की अगर 8 थी तो श्याम की अगर 8 थी तो राम की 9 थी। ये चीज़ तुम्हें समझ आई। उसने बोला, क्वेश्चन फिर से देखो, अभी उसने क्या कहा, श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, श्याम की इससे कितनी कम है, देखो 1 कम है, लेकिन किससे कम है, राम से। तो सीधे तुम ऐसे लिखते तो तुम्हारे लिए क्या ये इजी नहीं रहता। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें, कितना इजी वे में ये चीज़ हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ कितना इजी वे में हुआ, और ऊपर देखो कितनी खिचड़ी पक गई थी। तो मैं 112.5 लिखा, फिर 112.5 लिखा, फिर सॉल्व किया। लेकिन अगर तुमको वैल्यू पता थी कि 12 सही 1/2% ये तुम्हारे 1/8 के बराबर था, तो मतलब 8 तुम्हारा राम था, और ये तुम्हारा श्याम जो इसमें इससे 12.5% ज़्यादा है, तो मतलब श्याम तुम्हारा 9 है, राम तुम्हारा 8 है। और हाँ, अक्सर प्रॉब्लम होती है कि किस वैल्यू को हर में रखा जाए, डिनोमिनेटर में रखा जाए।
तो जैसे इसने बोला श्याम की आयु राम से कितने प्रतिशत कम है। आयु किसकी? श्याम की आयु। श्याम कौन से हैं आपके? अगर श्याम राम लिखने में गड़बड़ नहीं हुई तो हाँ, श्याम की आयु, श्याम की आयु राम से, जहां पर से मिले या फ्रॉम इंग्लिश में मिल जाए, जिससे बोले से उसको नीचे नीचे, किससे? राम से। तो राम यहां पर ये है ना, और राम कितना बन गया? राम बने 9। ये राम और श्याम यहाँ प्रॉब्लम हुई है, नीचे वाले में गड़बड़ हुई, ऊपर सही था। राम और श्याम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सही कराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राम है, ये श्याम है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? बोला श्याम की वैल्यू, राम श्याम 9 8, श्याम तो बोला श्याम की आयु राम से कितने कम है, तो ऊपर से देख पा रहे हो 1 का फर्क है, लेकिन राम से कितनी कम है, तो तुम्हारा 9 जाएगा। समझे? इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि तुम्हें 9 रखना है कि 10 रखना है, 9 रखना है कि 8 रखना है। यहाँ पे 2 वैल्यू दी है, लेकिन ये तुम समझ सकते हो। तब तुम्हें लिखा राम से, तो राम को तुम्हें नीचे रखना पड़ेगा, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन और देख लो। 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा? 4500 ये हो गया तुम्हारा, इसका 5/9, 5/9 हो गया। आगे 36%, तो सीधे इस बार 36/100 लिखते हैं। ठीक है, और 27% सीधे 27/100 लिखते हैं। ये तुमको इतना बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हम देख रहे हैं 9 गुणे 100 यानी 900, और 900 को अगर 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 4500। 5 पन्ने 25, ठीक है, इस 25 से इसको घटाओ 4 बार, और इस 4 से इसको कर दो 9 बार। तो अब देखो 27 गुणे 9, ठीक है, हमें तो वैल्यू पता है कि 243 होती है। अब तुम चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, क्या? जब भी तुम्हें इस तरह से प्रॉब्लम हो, तुम्हें 9 किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, तो 27 को तुम ये भी लिख सकते थे ना, 10 माइनस 1, इस तरह से गुणा करके लिखो। तो क्या लिखते हैं? 270 माइनस इसका इससे गुणा किया, अब इसका इससे गुणा करोगे -27, तो तुम अब इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये 243 होगा। ये चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे बहुत काम आती हैं। समझ में आया तुमको? जैसे कभी तुमसे बोल देगा 38 गुणे 9 बताओ, 38 गुणे 9 बताओ, तो तुम क्या करो? अगर तुम नहीं डायरेक्ट पता है तुम्हें, तो 38 करो, 10 करो, और यहाँ 1 करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, अभी भी तो 9 लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर। तो 38 इंटू 10 करोगे, और 38 इंटू, 1 मिनट थोड़ा जगह दो मुझे, हाँ, 38 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 380 ऊपर आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा 38 आ गया, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से? 342। क्या ये इजी नहीं रहा तुम्हारे लिए? जब तुम्हें ना पता हो तुम, और ये चीज़ें क्या होता है, धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। फिर तुम्हें जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा, तुम सीधे, तुम्हें ये 38 गुणे 9 नहीं दिखेगा, तुम्हें 38 गुणे 10 दिखेगा, तो तुम सीधे लिखोगे 380। और फिर तुम्हें क्या करना, सीधे पता है हमने एक बार कम कर देना क्योंकि हमें 9 बार जाना है, तो तुम क्या करोगे? सीधे 38 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो तुम्हें खट से दिख जाएगा 342, वो तुम्हारा आंसर। ये चीज़ें क्या होती हैं? प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा 90 का 250/3, 250/3 लिखने का क्या मतलब है? हुआ क्या होगा, कुछ लिखने में प्रॉब्लम आ रही, सीधे लिखा गया होगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, और फिर ये, हाँ ठीक है, ये वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, ये वैल्यू हमें लिखना था, इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलता। तो ये चीज़ तुम्हें अगर याद आ रही हो, तो ऊपर हमें डिस्कस किया था कि आपको 5/6 वैल्यू याद होनी चाहिए थी, और ये वैल्यू 5/6, क्योंकि 1/6 की वैल्यू क्या थी? 1/6 की वैल्यू क्या थी बताओगे? 16.66 थी, 16.66 की वैल्यू मेरे हिसाब से, अगर तुम्हें याद नहीं तो एक बार तुम ऊपर देख लो। 96, 16.66 वैल्यू थी, और तुम इसमें अगर 100 से माइनस करोगे 16.66 को, तो तुम्हारी कितनी आएगी? 83.33 वैल्यू आएगी, और इसको तुम ऐसे भी तो 83 एज अ होल 1/3% ऐसा भी लिख सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे की गई है। तो तुम, अगर तुम्हें ये चीज़ पता थी, तो तुम इसको यूँ लिख सकते हो, यहाँ पे देखो नीचे, कि 90 का इतना अगर लिखा है, ये कितना है? 250/3 ये करके लिखा था, यानी 83 एज अ होल 1/3% लिखा था। और हमने इसको क्या, अगर इसको हम ये 5/6 लिख लें तो भी हमारी बात वही पड़ेगी, और इस परसेंट को हमने सीधे फ्रैक्शन में बदल दिया। ये हुआ था इसका यूज। ठीक है, इसका यूज, ये एप्लीकेशन यहाँ पे होती हैं। तुम्हें ये वैल्यू दी थी, और अगर तुम्हें वैल्यू पता थी तो तुम इसको सीधे, तुम्हें ये नहीं दिखाई देगा, तुम्हें 5/6 दिखाई देगा सीधे सीधे। ठीक है, इसको तुम काटो, ये तुम्हारा आ जाएगा 10 बार में, और परसेंट यहाँ था 60% है, तो बट्टे 100 कर लो क्योंकि 60% दिया हुआ तुमको। इस 10 से इसको 10 बार काट लो, इसको तुम 1 0 हटा दो, और 9 पन्ने 45। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? 90 का के
कितने रुपए के 60% के बराबर है, कितना रुपए है, कितना रुपए, क्या लिखा हुआ इंग्लिश में देख लेता हूँ मैं इसको। 253 ऑफ 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ इज इक्वल टू 60। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि ये आपका जो 90 था, ठीक है, और इसका ये इतना 250/3%, ये 60 किसका, x का 60% के इक्वल है। अगर यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो नीचे लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा था कि 90 का 83 एज अ होल 1/3% किसका, मान लेते हैं x का 60% के इक्वल है, ऐसा वो उसने क्वेश्चन में हमसे बोला था। तो तुम इसके लिए तुम्हें बता दिया कि क्या करना है, तुम्हें 90 लिखना है, 5/6 लिखना है, और ये x को ऐसे रहने दो। 60 को तुम 3/5 लिख सकते हो, 60% को, ये तुम्हें 3/5 के इक्वल होगा। ठीक, तुमको चाहिए x, तुम इस 3 से इसको 30 लिख दो, इसको तुम 5 लिख दो, और 5 पन्ने 25, 25 पन्ने 125, यानी कि x तुम्हारा जो आ गया वो आ गया 125। ठीक है, जो तुम्हारा मतलब क्या हुआ समझो, 90 का 250/3% 125 के 60% के बराबर है, वो ये बोलना चाह रहा था तुमसे। ठीक है, अगर तुमको ये वैल्यू पता होती तो तुम तुरंत, तुम्हें 83 एज अ होल 1/3% तुम्हें सीधे सीधे 5/6 दिख जाती। अगर तुमको क्या पता होता, 16.66% जो तुम्हारा अगर 1/6 के इक्वल होता है तब, क्योंकि जब ऊपर हम बता रहे थे आपको, तो हमने डिस्कस किया था आपसे कि आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। कई बार वो उसका जस्ट, जैसे कि 1/6 है तो 5/6 पूछ लेता है, 1/7 दिया है तो कभी आपसे हो सकता है कि वो 6/7 पूछ ले। ठीक है, ये वैल्यू आप 100 से माइनस करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, संख्या माना 100, इसको बढ़ाया गया पहले 20%। ठीक है, तो 120/100 कर लिया, 20% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ाया जाता है तो दोबारा से 120/100 कर दो, इतना बढ़ाया जाता है। और बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर तो वैल्यू ज्यादा हो गई, ये देखो 100 से 100 काटो, 1 0 से 1 0 ये उड़ाया, 1 0 से 1 0 ये उड़ाया, तो जो तुम्हारी वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 144। मतलब जो 100 थे वो अब जाके तुम्हारा होगा 144, और तुमने उसने तुमसे बोल दिया कि तुम इस वैल्यू में कितना घटाओ कि तुमको ये वैल्यू दोबारा से मिल जाए। तो तुम कहोगे 144 में हमको घटाना है कितना, 44 घटाएंगे हम, 44 ही तो घटाओगे ना तुम, 144 में जब 44 घटाओगे तभी तो तुम्हें 100 मिलेगा, यही बात होगी। लेकिन तुम्हें 44 घटाओगे किसमें, तुमको 44 जो सब्ट्रैक्ट करना है वो करना पड़ेगा, 144 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये चीज उसने तुमसे पूछी है कि ये क्या होगी। अब तुम 4 से कर सकते हो, 4 से 11, 4 से 25 और 11 36, तो समझे क्या कि 11 गुणे 100/36, और सिंप्लीफाई करना है 4 से कर लो 9 बार में, 4 से कर लो 25 बार में, और 25 × 11 यानी कि 250, और फिर 25 तो मतलब कि 275/9। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ में आ गया तुम्हें। अब एक तरीका तो ये हो गया, और किसको, हाँ एक तरीके से और कर सकते हो इसको। ये तो हो गया तुम्हारा ट्रेडिशनल तरीका जिसमें तुम्हें इतनी ज़्यादा ये सब ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल तरीका समझ लो, शॉर्ट तरीका इतनी देर में हो जाएगा। 20% क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक, तो वैल्यू क्या, जैसे ये तो तुम्हारा बेस हो गया, और बढ़ी 20% यानी 1 बढ़ा, यानी 5 पर 1 बढ़ा, यानी 5 पे अगर 1 बढ़ता है तो वो 20% के इक्विवेलेंट या बराबर होता है। 5 थी 6 हो गई, ये तो 1 बार बढ़ गया, लेकिन उसने कहा 2 बार बढ़ा है, एक बार फिर से 5 थी फिर से 6 हो गई। तो इसका करते हैं मल्टीप्लाई, 5 पन्ने 25, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 36। तो मतलब ये हुआ कि 25 वैल्यू थी, और जो प्रोसेस हुई बोला 20% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ, तो वैल्यू अब बन गई 36। 25 थी 36 बन गई, 36 से तुम्हें जाना है 25, तो 36 में तुम घटाओगे कितना, 36 में तुम 11 घटाओगे तभी तो तुम 25 पे जा पाओगे ना। तो और बेस में क्या रहेगा, तुम्हें घटाना कितने पे है, 36 पे घटाना है तुम्हें, जो तुमने 11 कम करना है अब 36 में कम करना है। तो यही तुमको परसेंटेज के फॉर्म में पूछा गया था। इस बार देखो कितना इजी हो रहा है, इस बार यहाँ कितना ज़्यादा लेखन हुई थी, लेकिन यहाँ बहुत इजी वे में हो जाएगा। 4 से 9, 4 से ये 25, और 25 × 11 यानी कि 275, 275/9, ये तुम्हारा आ गया आंसर। ठीक है, या तो तुम रेशियो तरीका, इस तो बोलते हैं रेशियो मेथड, ये रेशियो मेथड हो गया तुम्हारा, सक्सेसिव भी है, रेशियो मेथड भी है तुम्हारा, ये कि रेशियो लगाया और हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये तुम्हारा है रेशियो मेथड।
ठीक है, इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ये तो तुम्हारा ट्रेडिशनल तरीका हो गया इधर वाला, और ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो गया और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो गया। और मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, बेसिक वाले देख रहे हैं, तो उनके लिए वो हो गया ट्रेडिशनल। बाकी जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जो अच्छे से जानते हैं, वो ये चीज़ें अप्लाई करने लगे, उनके लिए टाइम बचेगा। और एग्जाम में जैसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं, जितने भी जो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े कठिन भी होंगे, आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम दे लीजिएगा, तो आपके लिए फायदा होगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्या है हमारा। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, ठीक है, कोई बेस मान लो 100 था, मान के चलते कि 100 था नंबर, 15% बढ़ाया, नहीं 115 हो गया। फिर कह रहा है और फिर 25% घटाया जाता है। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, 100 हमने माना था बेस, 15% बढ़ाया पहले, तो 115/100 लिखोगे। लेकिन फिर क्या कहा उसने, 25% घटाया जाता है। तो जब 25% घटाओगे तो इस बार यानी अब जो वैल्यू आ गई इसका तुम्हें यही तो लिखना पड़ेगा। यही बात तो हुई ना कि इस वैल्यू में पहले इसको 15% बढ़ाया गया तो 115/100, लेकिन अब 25% घटाया गया तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, फिर 3/4 लिख लो इसको। इस 100 से 100 को हटा लो, तो ये तुम्हारा ऊपर कितना आ गया, ऊपर तुम्हारा आ गया 345/4, ये तुम्हारी वैल्यू आई। ठीक है, आगे पढ़ो। और तब मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या तुम्हारी कितनी थी, अब तुम्हारी ये बताओ हमें जरा। तुम कहोगे मूल संख्या तो मेरी 100 थी, और अब वैल्यू हमारी कितनी होगी, 345/4, ये तुम्हारी वैल्यू हो गई। ये तुम्हारी थी मूल वैल्यू, अब हो कितनी गई ये, और तुम्हें इसका अंतर कितना दिया उसने, अंतर उसने तुमको दिया है, उसने ये बोला 100 - 345/4, ये जो है ये तुम्हारे इक्वल है 11 के 22 के। ठीक है, ये तुम्हारा प्रश्न के अकॉर्डिंग 22 के इक्वल है, तो इसको इधर ले जाओगे, 400 - 345, ये 4, और तुम x ले सकते हो क्योंकि 100 मानोगे तो तुम्हें x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x के फॉर्म में रखो, ज़्यादा बेहतर होगा। हर जगह x कर लो, ठीक है, यहाँ भी x कर लो, यहाँ भी x कर लो, इसको इस तरह रखो भी। अब सॉल्व करते हो इसको तो ये आ जाएगा 55x बटे 4 बराबर 22, 11 से काटो 2, 11 से काटो 5, तो तुम्हारा x बराबर कितना आ गया, 8/5। सॉल्व करो तो 1.6, क्या आया तुम्हारा 1.6। x अगर 1.6 है और तुमसे उसने पूछा था मूल संख्या, मूल संख्या तुमने क्या माना था, 100x माना था, 100x माना था मूल संख्या तुमने, यहाँ पर देखो 100x माना था मूल संख्या, ये तुम्हारी मूल संख्या थी, मूल संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, मूल संख्या थी, और x की वैल्यू तुमने फाइंड कर ली है 1.6, तो तुम अब 100 को 1.6 से कर दो गुणा, तो तुम्हारा क्या ये 160 नहीं आ जाएगा, 160 आ जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा ट्रेडिशनल तरीका। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क इसमें क्या कर सकते हो तुम ये समझ लो। उसने क्या बोला तुमसे, थोड़ा सा मुझे खाली जगह चाहिए, कहाँ पे बताऊँ मैं आपको, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, उसने आपसे बोला था कि उसने क्या किया, 15% बढ़ाया था और 25% कम कर दिया था, यही तो आपसे बोला था। तो 15% अगर वो बढ़ाएगा और 25% कम करेगा, समझो 15% यानी कि कोई वैल्यू थी 20, और 15% यानी कि 3/20, क्योंकि 5% क्या 1/20, तो 3% 15/20, तो कोई वैल्यू 20 थी, वो हो गई तुम्हारी 23। और जब 25% घटाया तो वैल्यू थी तुम्हारी 4 और हो गई 3, वैल्यू क्या थी 4 और हो गई 3। लेकिन ये प्रोसेस जो हुआ वो इस पे अप्लाई हुआ है ना, ये समझो इधर कि ये 20 ऊपर आ जाए थोड़ा सा, ठीक है, 20 था यहाँ पे, समझो मेरी बात, 20 से कोई चीज हो गई 23, लेकिन कोई चीज जो थी 4 वो हो गई 3, और ये वैल्यू तो बराबर है, तो क्या करो तुम, इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें 23 से गुणा कर दो, तो ये इसमें भी गुणा होगा और ये इसमें भी गुणा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये 20 हो जाएगा, 20 चक्को 80 यहाँ पर इस तरह, और ये 23 चक्को 92 और 23 दिया 69, तो कुल मिला के ये 80 था, फिर 92 हो गया, लेकिन जब 25% घटा तो ये 69 हो गया। तो तुम एक चीज सीधे सीधे देख पा रहे हो यहाँ पे कितने का फर्क आ रहा है, असली में था 80, बचा कितना 69, फर्क कितने का आ गया 11 का, और 11 तुमको बोला कि ये 22 के बराबर है, तो एक तुम्हारा 2 के बराबर है, और तुम्हारी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या तो 80 है, जब 80 है तो ये तुम्हारा 160। ये था तुम्हारा रेशियो मेथड। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा ट्रेडिशनल तरीका था ऊपर वाला, ये वाला, और ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है। तुम स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो, इसको तुम्हें इस तरह से करना होगा, 20 था, 20 से 15% बढ़ के 23 हो गया, फिर बोला कि 25% घट गया, यानी 4 थी तो वैल्यू 3 हो गई। अब तुम्हें इसको तो करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि इस वैल्यू से यहाँ पहुंचे हो, इस वैल्यू से यहाँ पहुंचे हो, तो तुम इसको अगर बराबर कर दो तो तुम्हारी चीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम सही हो जाएगी। बस वही यहाँ पे तुम्हें करना था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। ठीक है, फिर समझ लो क्या बोला। कमल के पास कुछ सेब थे, उसने जितने खाए, मानो उसने, हमें कहते हैं कि वाई खाए, उससे 40% अधिक बेचे, 40% अधिक बेचे, तो यानी इसने क्या किया, 2/5 अधिक बेच दिए। इतने इसने क्या किए, खा लिए, और उतने इतने से ज्यादा अधिक बेच दिए। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। बेचे उसने कितने, 70। ये तो तुम्हारे 5 उसके पास थे, उसने इतना खा लिया, तो क्या हुआ, 5 थे, 2 ये खाए, तो टोटल क्या हुआ कि 5 तो उसके पास थे, और तुम बोला कि जितने थे उसके 40% अधिक खा लिए। जितने उसने खाए उससे 40% अधिक बेच दिए, तो खाए उसने इतने थे, बेच उसने इसका 40% ज्यादा दिया, तो बेच कितने दिया उसने, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई है, 7 होगी। तो 7 तुम्हारे यहाँ 70 के बराबर है, एक तुम्हारा 10 के बराबर है, और टोटल उसने खाए कितने, ये माना 5, और बेचे थे उससे 40% ज्यादा, तो 1 बराबर अगर 10 है तो 5 बराबर हो गया तुम्हारा 50, यानी कि 50 सेब उसने खाए। उसने कितने सेब खाए, 50 सेब खाए, यही तुम्हारा आंसर है 50। शायद तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। बात ये थी कि कमल के पास कुछ सेब थे, ठीक है भाई, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। जितने खाए, 5 खाए, उससे 40% अधिक बेचे। अगर 5 थी बेसिक वैल्यू, तो 40% अधिक बेच दिया उसने, तो 40 मिलकर 7 हो गया तुम्हारा यहाँ पे, तो 7 बराबर 70, 1 बराबर 10 और 5 बराबर 50 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5, यानी कि तुम्हारे एक स्कूल था, उसमें बॉय हैं और गर्ल हैं। बॉय हैं 7 और तुम्हारी गर्ल है 5, तो इसको x मान के कर सकते हो, तो 7x + 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तुम्हारे 720 के बराबर है। इनका सम करोगे तो ये 12x होगा, ये तुम्हारा 720 के इक्वल होगा। अब तुम 12 से इसको भाग कर दोगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो तुम अब बता सकते हो 7x यानी कि बॉय हैं, और ये बॉय की संख्या कितनी होगी, 7 7 49, 6 7 42, 420 बॉयज हैं, और तुम्हारा 5x हैं, गर्ल हैं ये, और इनकी संख्या जब 60 से गुणा करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 300। ठीक है, इसने बोला क्या है, 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी लड़कियों को भर्ती करना होगा। अभी लड़कियां कितनी हैं, 300, लड़के कितने हैं, 420। अनुपात करना 1:1 का मतलब दोनों को करना है बराबर, तो तुमको क्या करना है, इसमें कितना और ऐड करोगे तुम्हारे 420 के इक्वल हो जाए, तो तुम कहोगे कि इसमें अगर 120 जोड़ दिया जाए तो वो तुम्हारे 420 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या 120 है, तुमने देखा, हाँ ऑप्शन में भी 120 है, तो यानी 300 लड़कियां थी, उनमें अगर 120 लड़कियां और जोड़ दी जाए तो तुम्हारे लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाएगा, और यही तुमको इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या करना है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि 1.5 है तो 1.0 लिख लो इसको। ठीक है, अब तुम्हें देखो डिफरेंस देखो, 1.55 माइनस करोगे 1 पॉइंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं था कि प्रॉफिट कि कोई सपोज ये सीपी था, ये एसपी हो गया, इसको सीपी मानो, इसको एसपी मानो, और कहेगा कितने का प्रॉफिट हो गया बस, और कितना यहाँ पे त्रुटि हो गया। वही चीज तुम्हें समझनी है, यहाँ पे फर्क देखो कितने का आया। अब फर्क आया तुम्हारा इतने का फर्क आया, 0.05 का तुम्हारा फर्क आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया इसका अंतर, और इसने बोला कि त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा। ये जो त्रुटि आई है, ये कितनी त्रुटि आई है तुम्हें ये बताना है, तो जो तुम्हारा 0.05 है, ये 1.50 का कितने % है ये तुमको बताना है। डेसिमल देख रहे हो, 1 2 2 अंक के बाद, यहाँ पे 1 2 2 अंक के बाद, तो तुम इसको और इसको हटा सकते हो, इसको एक इधर से हटा लो, 5 से इसको भाग दे दो, ये तुम्हारा आया 10/3, और सॉल्व करोगे 3 सही 1/3%, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि 3.33%। ठीक है, 10/3 लिख सकते हो, 3 सही 1/3% लिख सकते हो, या 3.33% लिख सकते हो। देखो आंसर किस फॉर्म में दिया, आंसर दिया तो मैं 10/3 के फॉर्म में, और ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने अपने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, और हमारे टेलीग्राम पर भी चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में आपके लिए क्या किया कि हाँ,
ग्रुप डी के लिए, जीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी बन सकते थे सबको एक एक करके बताया जा रहा है, उस पर रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, उसको देखिए। और एनटीपीसी की डेली एनालिसिस अभी भी कंटिन्यू है, जो अर्पित सर है वो डेली कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज़ को, उस पर आप देखते रहिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू, सेशन इज डिसमिस्ड।